हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम मिस्टर पतलो है और मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ। तो चलते हैं इन कहानी की तरफ। और हाँ, जल्दी से मिस्टर पतलो को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको रोज़ाना मज़े मज़े की कहानियाँ मिलती रहे। पुराने वक्तों की बात है कि एक खूबसूरत गांव में 3 दोस्त रहते थे जिनका नाम इमाद, समा और सारा था। उनकी दोस्ती की लोग मिसाल देते हैं। इसी गांव के करीब एक खुशबूदार जंगल भी मौजूद था, लेकिन गांव वाले इस जंगल में जाने से डरते थे क्योंकि उनका कहा था कि इस जंगल में एक खौफनाक जिन रहता है जो भी इस जंगल में गयो आज तक कभी वापस नहीं आया। एक दफ़ा गर्मियों के दिन थे और तीनों दोस्तों को स्कूल से छुट्टियां हो गई। फिर एक दिन तीनों दोस्तों ने खेलते हुए प्लान बनाया कि वो कल खुशबूदार जंगल की सैर के लिए जाएंगे, लेकिन उनको खबर न थी कि एक खुशबूदार जंगल की सैर का सफ़र उनकी तबाही का बाइस बनेगा। फिर अगले रोज़ तीनों दोस्त अपने अपने घरों से निकले। उनके पास एक छोटा सा बैग था, इसमें खाने पीने की कुछ चीज़ें थी। उन लोगों ने घर वालों से छुप कर अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया और शुरुआत में सब कुछ ठीक था। जंगल की खुशबूदारी, परिंदों की आवाज़ें और चमकती धूप ने उनकी रूहों को पिघला दिया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जंगल की गहराइयों में एक खतरनाक जिन भी रहता है, जिसकी शैतानी चालें और शरारती मंसूबे इंतजार में हैं कि कब कोई गांव से आए और इसके जाल में फंसे। इमाद, सामान और सारा ने अपने जंगल के सफ़र का आगाज़ किया और जंगल की गहराइयों में दाखिल हो गए। जंगल की खूबसूरती ने उनको मगरिबी जंगल की खुशियों में गर्क कर दिया, लेकिन जल्द ही वो बंदर, चीते और कबूतर जैसे जानवरों के साथ खेलने लगे और उनको पता ही नहीं चला कि उनको यहाँ कितने दिन हो गए, क्योंकि जंगल बहुत घना था तो इसमें दिन रात का पता नहीं चलता था। चंद दिनों के बाद एक रात जब वो जंगल में गहरी गहराई में छप गए, अचानक जिनकी देवल सुनाई देने लगी। असल में जिनको उनके बारे में पता लग चुका था। इमाद, सामान और सारा का दिल धड़कने लगा और वो पनाह लेने की कोशिश करने लगे। जिन ने उनकी तरफ आकर दे उड़ा और उन्हें शैतानी तरीके से फरार करने पर मजबूर किया, लेकिन दोस्तों ने हार नहीं मानी और इन दोस्तों ने फैसला कर लिया कि वो इस खतरनाक जिन का मुकाबला करेंगे। उन्होंने सबसे पहले जिनकी खतरनाक मंसूबे को शनाख्त किया और फिर अपनी खुसूसियात का इस्तेमाल करके इसको शिकस्त देने का इरादा किया। सारा, जो एक तबी इलाकत रखती थी, जिनके खिलाफ प्लान बनाने की कोशिश में लग गई। सामान, जो अपने जहानत और तसव्वुरात का इस्तेमाल करता था, इसके खुफिया मंसूबों को शनाख्त कर चुका था। इमाद, जो अमूमन दोस्तों को हिमायत देता था, उसने अपने दोस्तों की भरपूर हिमायत की और उनका जज्बा बढ़ा दिया। तीनों दोस्तों ने मिलकर काम करने की कोशिश की और उनकी बहादुरी और दोस्ती ने उनको जिनके शरारती मंसूबों का मुकाबला करने की सलाहियत दी। वो इस खतरनाक जिन को शिकस्त दे देने में कामयाब हुए और जंगल को अमन का मकाम बना दिया और फिर वापस अपने गांव जाकर लोगों को सब बता दिया। गांव वालों ने उनकी बहादुरी को सराहा और उन्हें समझाया कि दोबारा कब भी बगैर बताए घर से नहीं जाना। अब गांव वाले बेखौफ होकर जंगल जाते और अपनी ज़रूरत के मुताबिक जंगल से लकड़ियाँ ले आते। तो प्यारे बच्चों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो अगर आप और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मिस्टर पतलो को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मज़े मज़े की कहानियाँ मिलती रहे।